वंस अगेन आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है राजगीर वाले भैया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 50 मार्क्स इंग्लिश पार्ट 1 कॉम्पोजिशन जो एग्ज़ाम में आने वाला है इस साल 2022 में, उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। सबसे पहले इस वीडियो में एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा उसके बारे में देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम में, कौन से सेक्शंस को पढ़ना है, कौन से सेक्शन को छोड़ना है, वो कुछ प्रिडिक्टेड क्वेश्चन मेरी तरफ से, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसको करके जाना, उस सारे टॉपिक्स को, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट में वो है, जिनको देखना है कि एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है इस साल, गेस क्वेश्चन देखना है, वीडियो को लास्ट करके देख लो। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न से। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, ये मेरा पुराना चैनल है, 2 साल हो गए हैं इस चैनल को। 24 जुलाई 2020 को मैंने इसको बनाया था, आज है 25 जुलाई 2022, तो 2 साल हो गया है। 2 साल एक दिन ज़्यादा ही हो गया है, जिससे मेरे 17.3 के हुआ है, जो कि बहुत ही मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो मेन टॉपिक है उसको देख लेते हैं। इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे डाल रखी है, तो वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड करके भी देख सकते हो। वैसे वीडियो में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न का। तो देखो बाबू, आपका जो एग्ज़ाम होगा 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है, ये तो सबको पता है। कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है? 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। अब आपसे इंग्लिश का जो क्वेश्चन रहता है टोटल 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है। कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में। कैसे कैसे? 15 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, दूसरा क्वेश्चन भी 15 नंबर का रहेगा, ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन जो रहता है 20 नंबर का रहता है। टोटल 3 ही क्वेश्चन आपको बनाने हैं, 3 क्वेश्चन ओनली। पहला 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके स्टोरी प्लस पोएम्स जितने भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं उससे आएंगे। दूसरा 15 नंबर का जो सेक्शन है, आपके जो नोवेल एक है, आपके नोवेल ने एक बहुत अच्छी, मतलब आपने सुनी होगी मैक फ्लिकनोई, वो तो उससे आपका एक रहता है, मैक फ्लिकनोई से 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है। एंड 20 नंबर का क्वेश्चन जो रहता है प्रीसाइज का रहता है, इसको प्रीसाइज भी बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो प्रीसाइज करना रहता है, तो इसको भी देख लेंगे कैसे करते हैं। इसके बारे में तो स्पेशल वीडियो में के लास्ट में बात करूंगा कि कैसे करें, ताकि 20 में कम से कम 15-16 तो आ ही जाए। एग्जाम पैटर्न समझ लिया। टोटल 3 ही क्वेश्चन बनाने हैं आपको, 15, 15, 20। जैसे कि ये 2021 का प्रीवियस क्वेश्चन है, देखो कैसे क्वेश्चन रहेगा। टोटल 3 ही क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन रहेगा ऐसे, आंसर एनी वन फ्रॉम द फ्लोइंग। आंसर एनी वन मतलब नीचे ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से कोई एक ही बनाना है। जैसे कि आपको अगर मन है ये बनाना तो ये बनाओ, अगर ये नहीं आ रहा तो छोड़ दो, ये बनाओ, ठीक है। कोई एक बनाना है, कोई एक चूज़ कर लेना है। और ये कहाँ से आता है? ये आपके जो भी पोएम्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं स्टोरी वाले, सारे वो सब पढ़ लेते हो तो ये 15 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो पोएम्स स्टोरी पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद ये पहला क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक बनाया, इतने सारे ऑप्शन रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो रहता है आपका मैक फ्लिकनोई चैप्टर से रहता है, और ये बहुत VVI है, यहाँ से तो क्वेश्चन हर साल। थर्ड क्वेश्चन 20 नंबर का, तो 30, 20, 50, इसमें क्या रहता है? प्रीसाइज करना, ओके। तो इसको भी देख लेंगे कैसे करें ताकि हमको अच्छा मार्क्स मिले। तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न समझने के बाद देखते हैं क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ये सारे कुछ मैंने गेस क्वेश्चंस रखे हैं, इस साल आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर की बात करूँ तो द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, BA BSc BCom के लिए। हो सकता है BA वालों का ना आए, लेकिन BSc BCom को आ सकता है। तो यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर करके जाना है, क्योंकि पता है आपको BA BSc BCom का सिलेबस तो सेम रहता है, लेकिन क्वेश्चन सबका अलग अलग पूछता है। अगर यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर है, BSc BCom वालों को पूछता है, लेकिन BA वालों को नहीं पूछता है। तो सब लोग के लिए ये वीडियो है, सब देख के जाइएगा यहाँ से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे देख लो। मैक फ्लिकनोई तो पढ़ना ही आपको, ये तो छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आया है, हर साल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीडियो मैंने बना रखा है, जाके देख लो, सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और मैक फ्लिकनोई जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है, तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि कितने बड़े राइटर थे। ये सटायर लिखा करते थे। सैडविल इसी स्टोरी का पार्ट है, करेक्टर है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये मैक फ्लिकनोई से ये इनके स्टोरी, इसके बारे में और इसके बारे में पता होना चाहिए। VVI है, देख लेना, आएगा इस साल। जॉन ड्राइडन के बारे में तो ज़रूर आएगा। क्यों आएगा मैं दिखा देता हूँ आपको, जॉन ड्राइडन के बारे में क्यों आएगा। देखो ये 2021 में भी आया था, देख रहे हो, हाउ ड्राइडन ट्रांसलेटेड सटायर, पर्सनल सटायर इनटू पोएट्री इन मैक फ्लिकनोई। तो जब स्टोरी पढ़ोगे ना तो इस तारीख क्वेश्चन बना लोगे आराम से। फिर 2020 में भी इसका क्वेश्चन आया था, ड्राइडन डिस्कस ड्राइडन एज अ सटायर। 2019 में भी सेम ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बदल दिया है, ठीक है। जॉन ड्राइडन एज अ पोएट, तमाम 2018 में भी वही है, 2017 में भी वही है, देख लो ना, ड्राइडन एज अ न्यू क्लासिकल पोएट। तो एक क्वेश्चन जॉन ड्राइडन वाला हर साल फिक्स रहता है, करके जाना, ओके। फ्री के नंबर है वो, करके जाओगे, 2-3 बार रिवीजन मार के जाओगे, आराम से बना के आओगे। बाकी पोएम्स वगैरह की बात करी जाए, स्टोरी की बात करी जाए, तो द मंकी पॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद पुराने लेटर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, गोल्डन डियर इंपॉर्टेंट है, द डॉल हाउस इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, एस्ट्रोलॉजर डे, एस्ट्रोलॉजर डे भी करके जाना है, वो भी आ सकता है, भोला भटका आ ही जाएगा, ठीक है।
तो इतना ही करना है आपको, पढ़ना है। ओके, उसके बाद इसके बारे में बात कर लेते हैं, प्रिसाइज प्रीसिस कैसे करते हैं उसके बारे में एक बार आने आपके 2018, 19, 20 के प्रीवियस क्वेश्चन के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं अच्छे से चैप्टर्स वाला, जैसे कि मंकी पॉ हो गया, ढेर सारे, जैसे कि ये सारी चीज़ें, द मंकी पॉ, एन एस्ट्रोलॉजर डे, द डॉल हाउस, ये चारों करके जाना, ये चारों करके जाना, 4 में से 2 जरूर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं कैसे लिखना है, प्रिसाइज कैसे करना है, कुछ पॉइंट्स हैं उसको ध्यान देना है, ठीक है। देखो जो प्रेसी राइटिंग है, ठीक है, वो उसको हम लोग प्रेसिस राइटिंग भी कहते हैं, तो कुछ भी पढ़ो उसको। हम लोग का मुद्दा ये है कि इसको कैसे लिखेंगे, एग्जाम में अगर आ जाता है तो कैसे डील करना है इसके साथ, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है। सबसे तो समझ लीजिए कि ये होता क्या है, प्रेसिस राइटिंग होता क्या है, प्रेसी राइटिंग होता क्या है। तो एक तरीके का शॉर्ट समरी होता है, ढेर बड़ा पैसेज आपको दे दिया जाएगा, मान लीजिए 90 वर्ड का पैसेज दिया है, उसको आपको 30 वर्ड में करके लिखना है, ठीक है। तो वही होता है प्रेसिस, शॉर्ट समरी विदाउट चेंजिंग द मेन मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ, मेन मीनिंग ऑफ द पैसेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये है इसका मतलब। अब देखो कैसे हम लोग करेंगे, इसका टेक्निक हम लोग देख लेते हैं कैसे करना होता है। सबसे पहले तो 2 चीज़ों का हमेशा से ध्यान रखना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बनाने जाओ एग्जाम में, ये 2 चीज़ हमको हमेशा याद होना चाहिए, आपको भी और हमको भी। आइडिया जो होता है, मेन आइडिया, कोई भी पैसेज का एक मेन आइडिया होता है, एक मोटो होता है, उस आइडिया के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो आइडिया आपका पैसेज में दिया गया है, आप जो उसको छोटा करके लिखेंगे, प्रेसी करके लिखेंगे, तो वो आइडिया आपके प्रेसी में भी दिखना चाहिए। ये नहीं कि पैसेज में कुछ और आइडिया है और आप जो लिख रहे हैं वो कुछ और आइडिया है, तो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। आइडिया को कभी छेड़छाड़ नहीं करना है, आइडिया दोनों जगह सेम होना चाहिए, जो पैसेज दिया है वहाँ भी और जो आप लिखेंगे वहाँ भी। फैक्ट वगैरह जो दिया रहता है वो फैक्ट को आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, इवेंट वगैरह को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपको आइडिया जो है उसको चेंज नहीं करना है। और आपको करना क्या है, लेंथ कम करना है, लेंथ को कम करना है। जैसे कि 90 वर्ड का है तो उसको कितना कर देंगे, 30 वर्ड का कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके एग्जाम में जो प्रेसी है वो आता है 120 वर्ड का, तो उसका 1/3 कर दो, कितना होता है 40, 120 वर्ड का 40 करके लिखना है। तो जितना भी वर्ड का रहेगा उसको ऐसे 1/3 या 1/4 कर देना और उसका लिख लेना है, ओके। अब कैसे इस टेक्निक को समझते हैं, कैसे करना है। सबसे पहले आपको एग्जाम में एग्जाम पेपर मिलेगा, एग्जाम पेपर मिलेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रीड केयरफुली, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी अच्छी होनी चाहिए, पढ़ के समझ में आना चाहिए कि किस टॉपिक पे बात की जा रही है, क्या मेन मुद्दा है, क्या उसमें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उसको रीड केयरफुली करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। कम से कम 2 बार, 2x टाइम, मतलब 2 बार रीडिंग डालना ही डालना है। 2 बार डालोगे तभी जाके अच्छे से समझ में आएगा। जिनको नहीं समझ में आता है वो 3 बार रीडिंग डालेंगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंड कर लिए, अब मतलब समझ में आ गया कि हाँ दिया गया क्या है। अब क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। डिवाइड इन द सेंस मतलब एक पैसेज है, एक पैसेज में ढेर सारे पैराग्राफ्स होते हैं। अब उस पैराग्राफ्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ऐसे डिवाइड कर लेना है। पहला पॉइंट इतना से इतना के बीच, दूसरा पॉइंट इतना से इतना के बीच, तो डिवाइड कर लीजिएगा, पॉइंट आउट कर लीजिएगा। मेन थिंग जो नेसेसरी थिंग होगा उसको छोड़ दीजिएगा। तो नोट डाउन कर लेना जो मेन पॉइंट्स होगा उसको। उसके बाद इतना कर लेते हो तो अपने कॉपी में, आंसर कॉपी में टाइटल लिखना है। जब इसको अच्छे से पढ़ लिए और उसको पॉइंट डिवाइड कर लिए तो आपको टाइटल पता चला जाएगा कि क्या टाइटल देना। प्यारा सा अच्छा सा टाइटल दे देना है जो बहुत अच्छा लगे, सूटेबल लगे, टाइटल दे देना है। और टाइटल को कैसे लिखना है, अंडरलाइन कर देना है। टाइटल जैसे कि लिख लिया, जैसे कि मैंने लिखा है करप्शन, ठीक है, तो करप्शन लिख लिया, उसको अंडरलाइन कर लिया। और करप्शन को ऐसे सीधा ना लिख करके आप लोग इटालिक में लिखने का कोशिश करिएगा, टेढ़ा करके, समझ रहे। टाइटल को ऐसे लिखना है, ठीक है। टाइटल लिख लिया, उसके बाद आपके दिमाग में जैसे कि पॉइंट आपने छाट लिए, अब उसी पॉइंट को प्रेसी करना है, अपने वर्ड में उसी पॉइंट को बदलना है। यहाँ पे लोग करते क्या हैं गलती, कि जो वहाँ पे दिया रहता है क्वेश्चन में वही वाला नीचे में छाप देते, कॉपी पेस्ट कर देते। वैसा नहीं करना है। जैसे कि कोई चीज़ दिया गया है, कोई वर्ड दिया गया है, पैराग्राफ, अब उसको एज इट इज़ लिखने की बजाय उसको अपने शब्दों में मीनिंग बना के लिखना है, ठीक है। और ऐसे लिखना है जैसे वहाँ जो मतलब निकल रहा है, आप जो लिख रहे हैं उसका मतलब, दोनों का मतलब सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर देखिए सेकेंड वाला एग्जांपल समझिए, साइंटिस्ट वाला। साइंटिस्ट स्ट्रगल टू फाइंड अ क्यूर, द साइंटिस्ट डेवलप ए वैक्सीन। अब ये आपके, ये मैंने कोई पैराग्राफ लिया है पैसेज का, इस तरीके का पैराग्राफ है। अब इसको हमको प्रेसी करना है, तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कम शब्दों में लिख देंगे। इतना जो लंबा लाइन है उसको कम शब्दों में लिखेंगे और क्या करेंगे, द साइंटिस्ट डेवलप द वैक्सीन आफ्टर रिसर्च। अब देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 वर्ड थे पैसेज वाले पैराग्राफ में। लेकिन जो हम खुद के बना के लिखे हैं उसमें कम वर्ड होगा, 1 2 3 4
5 6 वर्ड है, तो 11 से हमने 6 कर दिया, समझ रहे हो। तो ऐसे ही करना है प्रेसी। अब देखो दोनों का मीनिंग सेम ही है, ये बोलो या ये बोलो, मतलब सेम ही है। तो करना क्या है ना, पैसेज में जाना है, पैसेज को समझना है, और पैसेज समझने के बाद आपको पॉइंट, मेन पॉइंट उसको छाट लेना है, पॉइंट आउट कर लेना है। देन उसके जो मेन पॉइंट है उसका प्रेसी करना है, ठीक है। उसी को दूसरे लैंग्वेज में लिखना है, उसी चीज़ को दूसरे लैंग्वेज में। और दोनों जो रहना चाहिए, जो पैसेज में दिया गया है, जो आपने लिखा है, दोनों का मीनिंग, आइडिया बदलना नहीं चाहिए, सेम रहना चाहिए। यही मेन मतलब है मेरा कहने का, ठीक है। फिर मन में देख लो एक बार कि हाँ जितना भी मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं, और जो ड्राफ्ट आपने बनाया है, ठीक है, पॉइंट आउट किया वगैरह वगैरह, उसको देख लो। फिर फाइनलाइज कर लो, उसको कॉपी में नोट डाउन कर दो। जितना भी 4-5 पॉइंट आपने नोट डाउन किया होगा उसको कॉपी में लिख दो। इससे आपका 30 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा और बना लोगे, ठीक है। और ध्यान रखना है, लिखने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। स्पेलिंग गलत नहीं करना है, वर्ड काउंट ज़्यादा नहीं करना है, जैसे कि 90 वर्ड का 30 ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो वर्ड काउंट, ग्रामर मिस्टेक नहीं करना है कुछ, ठीक है, क्योंकि छोटा सा तो लिख रहे हो, इतना बड़ा पैराग्राफ को आप इतना छोटा करके लिख रहे हो, उसमें भी ग्रामर का मिस्टेक कर दोगे, स्पेलिंग गलत लिख दोगे तो नंबर तो कटना ही है। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जब शुरू करना है, ये जो प्रेसी लिखना शुरू करना है, आपको द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज से करना है, ठीक है। पैसेज का एक मेन आइडिया होगा। जब पैसेज को आप केयरफुल्ली पढ़ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है। उसी से शुरुआत करना है, बाकी सारे पॉइंट्स को अपने शब्दों में बदल देना है, ठीक है। पॉइंट आपने छाटा है उसको प्रेसी कर दो और फिर उसको लिख लो, खत्म कहानी। ऐसे ही करना है। अब कुछ चीज़ों जो गलतियाँ करते हैं आप लोग, उसको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि देखो कुछ गलतियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करने में माहिर होते हैं। जो दिया गया है ऊपर पैसेज में, वही वाला लाइन बीच में से उठा लिए, कोई लाइन, उसी को नीचे में लिख दिए। कॉपी पेस्ट नहीं करना है। डू नॉट रीराइट, डू नॉट रीराइट, डू नॉट कॉपी, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने वाला काम करोगे नंबर कटेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। समराइज करना है आपको अपने शब्द में, विदाउट लूजिंग द ओरिजिनल कंटेंट, विदाउट लूजिंग द ओरिजिनल कंटेंट, मतलब जो वहाँ पे मीनिंग है आपके, जो अपने शब्दों में लिखा है, वही मीनिंग आपके शब्दों में भी झलकना चाहिए। यही कहने का मतलब है। डू नॉट मिस द मेन आइडिया, ठीक है। जो आइडिया आपके पैसेज में दिया गया है, वो आइडिया आपके जो प्रेसी लिखा है अपने, उसमें भी झलकना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद डू नॉट एड्रेस द रॉन्ग फैक्ट्स, यहाँ पे कुछ अपने से एडिशनल फैक्ट्स नहीं जोड़ने हैं। वहाँ पे कुछ और दिया गया है, यहाँ पे आप कुछ अपने तरीके से कुछ कोटेशन डाल दिए, कुछ मुहावरे डाल दिए, तो अपने तरीके से कुछ नहीं जोड़ना है। एडिशनल चीज़ जो वहाँ पर लिखा गया है वही नीचे में लिखना है, लेकिन बस बदल के, मीनिंग बदल के, ठीक है। कई बार क्या करते हैं हम लोग, उल्टा सीधा अपने मन से अपना ज्ञान बांटने लगते हैं। अपना ज्ञान यहाँ पर नहीं डालना है, ठीक है। एक तो ऐसे ही वो प्रेसी करना है आपको, बड़े चीज़ को छोटा करना है। उस छोटे चीज़ में आप अपना ज्ञान घुसाने लगेंगे तो वो छोटा कहाँ रहा, वो तो फिर से बड़ा हो गया। तो अपना ज्ञान यहाँ पर नहीं डालना है, कटकुट, समझ रहे हो। और हमेशा सीक्वेंस में डालना है, ठीक है। पैसेज का एक सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस वाइज ही आपको डालना है। सीक्वेंस में ऊपर दिया गया, उसी सीक्वेंस में नीचे में मीनिंग डालना है अपने शब्दों में। सीक्वेंस को मेंटेन रखना है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत अच्छे समझ में आएगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेसी कैसे करेंगे, तो मान लीजिए आपने कोई मूवी देखने गए हैं, कोई मूवी, ठीक है। अभी कोई एक मूवी आया है शमशीरा करके, तो वो मूवी देखने गया। अब वो मूवी आपका दोस्त देखे गया, आप नहीं, तो वो देख के आया मूवी, तो आप अपने दोस्त से पूछते हैं बताओ भाई मूवी में क्या क्या देखा, तो वो दोस्त जो है पूरा मूवी बता देता है आपको। क्या 2 घंटा का कहानी आपको नहीं सुनाता है, वो दोस्त आपको मूवी का 4-5 मिनट में ऐसे बता देता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो मूवी का वो 4-5 मिनट में प्रेसी बता रहा है आपको, वो पूरा मूवी नहीं बता रहा है कि ऐसा स्टंट हुआ था, ऐसे डिसम डिसम हुआ था, ये सारी चीज़ें वो नहीं बताता है। तो मूवी से एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हो प्रेसी का असली मतलब क्या होता है। कोई भी जटिल चीज़ों को आसान करके लिखना है, ठीक है, छोटा करके लिखना है। ये सारी चीज़ जानते हो कहाँ पे यूज़ होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज में, बड़े बड़े लोग इसका यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको 1000 पेज का कोई किताब दे दूं और बोलूं पढ़ो, तो आप पढ़ोगे क्या? अगर वही 1000 पेज को मैं छोटा कर करके 4-5 पेज में किताब दे दूं तो वो आप पढ़ लोगे, क्योंकि वो 4-5 पेज का है। तो वही बड़े बड़े जो ऑफिस बिजनेसमैन होते हैं, उनको बड़े बड़े नोटिस वगैरह पढ़ना पसंद नहीं होता है, उसको छोटा करके पढ़ना पसंद होता है। तो आप नौकरी वगैरह करेंगे तो आपको प्रेसी लिखने का आने वाले समय में काम देगा, ठीक है, छोटा करके लिखना। ये वाले पॉइंट भी देखो, आई, बी, मी, ये सभी चीज़ें जो है ना, अब अपनापन इसमें ऐड नहीं कर सकते हो। आई मतलब क्या होता है, मैं, भी मतलब हम लोग। तो इसमें जो पैसेज दिया रहता है, वो पैसेज में कहीं भी आपका वो पैसेज नहीं है। वो जो पैसेज लिखा जाता है एग्जाम में जो आता है, वो ओरिजिनल किसका होता है, वो राइटर का होता है, आपका नहीं होता है। तो वहाँ पे अपना कुछ नहीं जोड़ना है। आई, आप कहाँ से आ गए, वो पैसेज आपका है ही नहीं। वी कहाँ से आ गया, हम लोग उसमें नहीं घुस सकते। ये सारी चीज़ों को नहीं लिखना है, अवॉइड करना है, अवॉइड दिस थिंग। डू नॉट यूज़ द फर्स्ट प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद डू नॉट कॉम्प्लिकेट द प्रेसी, मतलब चीज़ों को, जटिल चीज़ों को, कॉम्प्लिकेट चीज़ों को आसान बना के लिखना है।
ये नहीं करना है कि पैसेज दिया हुआ है आसान और आप उसको कॉम्प्लिकेट करके लिख रहे हैं। तो चीज़ों को आसान करो, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ऑर्नामेंटल वर्ड को, सॉरी यहाँ पर वर्ड, एक मिनट, WORD होगा। तो ऑर्नामेंटल वर्ड्स को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। जैसे कि बिग हो गया, मतलब बेसिकली ऑर्नामेंटल वर्ड जो होता है एडजेक्टिव को कहते हैं, विशेषता जो बतलाता है, तो वो सारे वर्ड्स को आपको इग्नोर करना है, ठीक है, इग्नोर करना। ये सभी प्रेसी में नहीं होना चाहिए, गुड, बैड, स्मॉल, ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया कि इतना बड़ा लंबा शब्द को मैंने कितना छोटा करके लिखा, ये 11 का था, ये 6 का था, तो इसी को तो बोलते हैं प्रेसी, बड़ा को छोटा करके लिखना और विदाउट लूजिंग द मीनिंग ऑफ द मेन पैसेज। तो इसको भी देख लो, अली हैड ए डॉग विच ही लुक, सॉरी अली हैड ए डॉग विच ही लुक ऑन ए लॉन्ग वॉक। अब इसी चीज़ को ये इतना अच्छा से लिखा है, उसी चीज़ को हम छोटा करके नहीं लिख सकते हैं। अली टुक हिज डॉग ऑन लॉन्ग वॉक्स, कितना आसान है। वैसे ही पैसेज दिया रहेगा, तो पैसेज में क्या करना है, सभी पैराग्राफ को अलग अलग छांट लेना है, फिर उसका बड़ा को छोटा कर देना है, ठीक है, फिर लिख लेना है एक जगह पे, टाइटल दे देना है, टाइटल के नीचे से और एक प्रेसी को लिखना है, ठीक है। टाइटल देना मत भूलना, टाइटल को अंडरलाइन करना नहीं भूलना, ठीक है, टाइटल को अंडरलाइन और इटालिक करना नहीं भूलना है। बाकी आप अगर इतना पॉइंट फॉलो कर लेते हैं तो आपको 20 में 15-16 आना तय है। फॉलो करते हैं तब, नहीं फॉलो करेंगे तो नंबर कटेगा, जितना मिस्टेक करोगे उतना नंबर कट करेगा, ठीक है, जितना मिस्टेक उतना नंबर कट। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना मिस्टेक करते हैं, कितना सही करते हैं। फिलहाल आज की वीडियो बहुत मैंने मेहनत किया है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।